हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द टाइम स्पेन फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? इट्स अ प्रैक्टिस वी डू टू कनेक्ट विद आवर हायर सेल्फ, टू आवर कॉन्शियस सेल्फ इनसाइड। अभी कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अबाउट द टाइम स्पेन, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स जिन्होंने मेडिटेशन के लिए मन बना रहे हैं कि हमें शुरू करना है, बट दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड। जैसे कि मेडिटेशन रोज की हमें करनी कितने वक्त के लिए चाहिए, कितनी देर हम लोग बैठें कि दैट इज सफिशिएंट टाइम फॉर अस टू सिट, और या फिर हमें कितने दिनों तक ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें कुछ रिजल्ट दिखे, और या फिर दिन में कितनी बार करनी चाहिए। देखिए, अब जैसे कई लोगों को मेडिटेशन सुनने में भी बहुत मुश्किल लगती है, तो वो सोचते हैं ठीक है मैं एक हफ्ता तक ये प्रैक्टिस करके देखती हूँ, अगर मुझे कुछ लगा सम कनेक्शन इज देयर तो ठीक है, आई विल कंटिन्यू विद इट, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। बिगनर्स के लिए स्पेशली जो माइंड सेट नहीं कर पाते हैं ना, तो इस वीडियो में हम लोग वही सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी जब मेडिटेशन के लिए हम लोग बैठते हैं, वी नीड टू फोकस आवर माइंड जस्ट ऑन वन थिंग। कंसंट्रेशन लेवल पे हमें प्रैक्टिस करनी है रोज, और इतना डेडिकेटेड टाइम देना उसको रोज का, ताकि हम लोग उस कनेक्शन में जुड़ सकें अच्छे से। क्योंकि हम लोग मेडिटेशन जब करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर द पीस ऑफ माइंड, टू फील दैट पीस इनसाइड ऑफ यू। वो जो एक हायर सेल्फ हमारे अंदर है, हमें उसमें कनेक्ट होना। तो आपको एक टाइम देना होगा, शांति से आपको बैठना उस चीज से कनेक्ट होने के लिए। आप देखोगे कि धीरे धीरे यू विल फील दैट स्टिलनेस इनसाइड, और वो धीरे धीरे दैट वन थिंग यू वांट टू कनेक्ट विद आल्सो गोज अवे विद टाइम। जब भी हम लोग मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं तो एक नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है, वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिन्होंने ध्यान के माध्यम से ही सब कुछ पा लिया था, और उसी ध्यान के माध्यम से जो उन्होंने नॉलेज गेन किया, वो उन्होंने सारी दुनिया के साथ शेयर किया अबाउट द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन सोचिए, अगर मेडिटेशन में हम लोग इतना कुछ पा सकते हैं, तो सोचिए कि वो चीज 5-10 मिनट में कैसे हो सकती है। पर हाँ, जो बिगनर्स हैं वो जब, या फिर वैसे लोग जो कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 5 मिनट आंखें बंद करके ही बैठना बहुत मुश्किल है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कई लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमें एकदम से घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है, वी फील वेरी रेस्टलेस। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जैसे कि अंधेरे में आपको बैठ के एक पॉइंट पे फोकस करना है। वो बोलते हैं जैसे अंधेरे में एक गुफा में बैठ के एक पॉइंट पे आपको तीर मारना है, जैसे कि आप पॉइंट ऑफ लाइट हमें ढूंढना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कई लोगों को, जिनको आंखें बंद करके ही बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको, अगर आप ज्यादा देर के लिए नहीं बैठ सकते हो और आप ट्राई करना चाहते हो मेडिटेशन के लिए, तो आप सिर्फ 5 मिनट से ट्राई कीजिए। जब भी मैं मेडिटेशन के लिए कुछ बात करती हूँ तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आपको एक बंधा हुआ टाइम देना है इसको, क्योंकि मेडिटेशन इज नॉट अबाउट रूल्स कि मेरे को इसको बांध के 15 मिनट के लिए ही करना है और मैं कोर्ट जाना। वो आपको खुद के साथ एक खुला टाइम स्पेंड करना होता है। यू नीड टू सिट विद अ माइंड सेट कि मैं बैठने जा रही हूँ टू रिसीव दैट डिवाइन एनर्जी, टू कनेक्ट विद दैट डिवाइन एनर्जी, टू फील दैट पीस। पर उसमें आप एक टाइम बांध के नहीं बैठ सकते हो। पर वो जो बिगिनर्स हैं, मैं उनको बोलने जा रही हूँ जो कि बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि हम लोग 1 मिनट भी आंखें बंद करके बैठते हैं तो एक बेचैनी सी होती है। तो उन लोगों के लिए जरूर बोलूंगी कि आप एक टाइम सेट करके, एक अलार्म सेट करके, चाहे 5 मिनट, उन 5 मिनट को किसी तरह से पूरा कीजिए। इस टाइम में आप एक मंत्रा लगा सकते हो पीछे जो आपको अच्छा लगता है, या वेरी सूदिंग म्यूजिक, कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप लगाकर बैठिए वो 5 मिनट के लिए। कुछ भी म्यूजिक, इस वक्त मैं आपको कुछ भी गाइड नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत कुछ प्रोफेशनल लेवल में होना चाहिए, कुछ मंत्रास हो, ये हो वो नहीं। ये सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो रेस्टलेस फील करते हैं। आपको 5 मिनट के लिए बैठना, कोई भी म्यूजिक लगाकर, इंस्ट्रूमेंटल हो या आपका कुछ वेरी सूदिंग सॉन्ग जो आपको पसंद है, आप उसको लगा के आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपने आप को महसूस कीजिए, खुद को, आपके आसपास क्या चल रहा है। वो सिर्फ एक 5 मिनट की ट्रेनिंग अपने आप को रोज देनी शुरू करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो 5 मिनट धीरे धीरे से 7-10 मिनट, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता जाएगा। क्योंकि सोचिए कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग बहुत कुछ पा लेते हैं। ये अभी उन लोगों को नहीं समझ आ सकती है कि जिनको ध्यान के बारे में भी इतना पता ही नहीं है। पर सोचिए कि आप एक डिवाइन सोर्स में कनेक्ट हो जाते हो, और एक इतनी शांति आपको अंदर आ जाती है कि आपको दुनिया में कोई भी चीज और डिस्टर्ब ही नहीं कर पाती है। तो सोचिए वो चीज कितनी प्रेशियस है हमारे लिए। तो उसको आपको एक टाइम देना। तो
आप ये मत सोचिए कि मेरे को 5-10 मिनट, आप बैठिए 5-10-15 मिनट के लिए, धीरे धीरे आपका टाइम स्पेंड बढ़ता जाएगा। कई लोग मेडिटेशन जब करते हैं वो सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं, पर अगर हम लोग टाइम के बारे में बात करें, मेडिटेशन के लिए बोलते हैं सबसे अच्छा टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, सुबह के 3:30 से लेकर 5:30, या फिर आप लगाओ कि किसी भी टाइम में 4, 5, 6, इवन 7 बजे तक भी आप जब भी उठते हो तो आप सुबह के टाइम में उठकर मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। इसमें क्या होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है, तो आप अपने हाथ मुंह धो बैठ जाओ आप मेडिटेशन के लिए। या फिर आप, कई लोग 2 बार भी करते हैं दिन में, वो सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं, ठीक है। जैसे शाम का जो सबसे बढ़िया टाइम मेडिटेशन का है जब सूरज ढल रहा होता है, दैट इज अ गुड टाइम टू कनेक्ट विद द डिवाइन। पर आप समझिए आपको उस वक्त में भी टाइम नहीं है, आप सुबह में बहुत जल्दी जल्दी में निकल जाते हो, यू आर वेरी मच बिजी विद योर होम थिंग्स है ना, या फिर आप ऑफिस जाते हो या कुछ भी आप नहीं कर पाते हो। और शाम का जो टाइम मैं आपको बोल रही हूँ आप उस टाइम में भी नहीं कर सकते हो, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप मेडिटेशन के लिए पूरे दिन में किसी भी वक्त बैठ सकते हो। इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे, इवन रात को भी। समझिए कि आप रात को सो गए, अच्छा सो ले 2-4 घंटे, आपकी नींद खुल गई और रात के 2-2:30-3 बजे हैं, तो अभी आपको नींद नहीं आ रही है, तो डू वन थिंग, कुछ भी मेडिटेशन, कोई भी साउंड अच्छी सी लगाकर आप कानों में बैठ जाओ मेडिटेशन के लिए। हो सकता है आप 10-15-20 मिनट के लिए बैठे तो आपको मेडिटेशन भी हो गई अच्छे से और आपको नींद भी आ गई और आप अच्छे से सो गए, और आप उसी म्यूजिक को साइड पे रख के सो जाओ। दैट रियली हेल्प्स। उससे आपका दिमाग शांत होता है, आपकी बॉडी में यू कैन फील दैट पीस। तो मेडिटेशन आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हो। जब भी आपको लगता है कि घर में आसपास शांति है, इतना शोरगुल नहीं है ना, तो आप उस वक्त में किसी भी वक्त बैठ के मेडिटेशन के लिए बैठिए। रात को बैठिए, सुबह बैठिए। दिन में, हाँ, दिन में अगर जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगी कि दिन में 2 बार प्रैक्टिस करो, पर अगर नहीं होती है तो एटलीस्ट 1 बार आप बैठो मेडिटेशन के लिए, 2 बार। कई लोग तो जिनका मन लगना शुरू हो जाता है मेडिटेशन में, वो तो दिन में बहुत बार बैठते हैं मेडिटेशन के लिए। और या फिर कई लोग 5 मिनट से करते करते उनका टाइम आधा पौना 1 घंटे पे भी चला जाता। तो आपको जब मेडिटेशन करनी है तो आपको एक टाइम टारगेट में नहीं बैठना है, आप सिर्फ बैठ जाओ। यू जस्ट नीड योर सेल्फ टू सिट विद। आपको प्यार से अपने साथ ही बैठना है उस शांति को महसूस करने के लिए। तो उसका टाइम मत सेट कीजिए, और दिन में जितनी बार है कीजिए, जब भी आप कर सकते हो। अगर वीकडेज में आपको इतना टाइम नहीं है, रोज 1 बार कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए ऑन सैटरडेज और संडे आप 2 बार बैठो। अभी बात आती है कितने दिनों के लिए। ये उन जो लोग बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, तो हमें तो एक टाइम देना है इसको ट्राई करने के लिए, ये उन लोगों के लिए। देखिए, जब भी आप कुछ करते हैं तो आप बोलते हैं ना, आपको उस चीज के लिए 20 से 21 दिन देने बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन के लिए भी आई विल से यू द सेम थिंग। आप अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करने का सोच रहे हो तो प्लीज इसको 3 हफ्ते जरूर दीजिए। 5 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम, थोड़ा थोड़ा करते करते थोड़ा ज्यादा टाइम, और इसको एटलीस्ट 3 वीक तो आप दीजिए ट्राई करने के लिए। क्योंकि आप महसूस करोगे, कुछ और नहीं तो आप एक शांति सी महसूस करोगे, कि देखोगे कि यू फील मोर काम। एक दिमाग शांत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, आप खुश रहोगे, आपका चीजों में मन लगेगा, यू आर मोर कंसंट्रेटेड विद वॉट एवर यू आर डूइंग। फोकस पॉइंट आपका बढ़ जाएगा ना, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी चीजों में। छोटी छोटी इतनी चीजें हैं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करना शुरू कर दो। तो इसके लिए आपको 21 दिन तो देने बनते हैं ना इस प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मेडिटेशन करने के लिए आप डिफरेंट प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हो। ये भी पॉइंट अभी उन्हीं बिगनर्स के लिए है जो कि थोड़ी बेचैनी सी महसूस जल्दी महसूस करते हैं। तो हो सकता है आपने शुरू किया मंत्रा से, ठीक है, आपने 3-4 दिन किया पर आपको मन नहीं लग रहा, तो आपको मन है कुछ और प्रैक्टिस करो, तो आप गाइडेड मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। कोई भी साउंड मेडिटेशन, कुछ भी। आप अगर घर पे मेडिटेशन कर रहे हो तो आप एक दिन ट्राई करो कि मेरे को घर पे नहीं, मेरे को बालकनी में बैठ के करनी है। उसके लिए चाहे आपको 2-4 दिन अर्ली भी उठना पड़े, उठिए। और या फिर मेरे को एक दिन जाकर गार्डन में ट्राई करनी है, किसी वक्त दिन में ट्राई करनी है, रात में ट्राई करनी है। मतलब हर तरीके से इसको ट्राई कीजिए उस 3 हफ्ते में, डिफरेंट तरीके में, ताकि आप बोर ना फील करें और आप देखो कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा अच्छी जा रही है, जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हो इन चीजों में। तो गिव इट अ वेरी डेडिकेटेड टाइम मेडिटेशन के लिए।
इसके अलावा जब हम मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं कि हम लोग मेडिटेशन बैठ के करें या हम दीवार के साथ सपोर्ट करके बैठ सकते हैं या हम लोग कैसे करें। तो उन लोगों के लिए देखिए, जब आप लोग शुरू करते हो मेडिटेशन प्रैक्टिस और आपको ये चीज़ें डिफिकल्ट लगती हैं तो आप उस तरीके से कीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर आप ज़मीन पे जैसे बोलते हैं कि मैट लगा के बैठ जाओ विदाउट एनी सपोर्ट, दैट इज़ द बेस्ट वे टू सिट। बिल्कुल सीधा अपनी स्पाइन करके आप अच्छे से बैठे हुए हो विद अ वेरी गुड पोस्चर। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप चेयर पे बैठ के करो। आप नीचे नहीं बैठ सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप चेयर पे बैठ के करो, आप सोफा पे बैठ के करो। अगर आपको चाहिए आपको दीवार के साथ सपोर्ट करके बैठना, आप दीवार के साथ बैठ जाओ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, आप बैठ के कर ही नहीं सकते हो, तो उनके लिए भी बोलूंगी आप लेट के करो। आप लेट जाओ, देन यू फोकस ऑन योर माइंड ऑन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। पर किसी भी तरीके से जो आपके लिए कंफर्टेबल है, या फिर आप चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते हो ना विद द फोल्डेड लेग्स, तो आप लोग लेग्स लटका के बैठ जाओ चेयर पे जैसे हम लोग बैठते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से इस प्रैक्टिस को शुरू करो, क्योंकि मेन है पहले आप इस चीज में कनेक्ट हो जाओ, आपका मन लग जाए इस चीज में, देन धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दो। कैसे आपको बैठना है, कैसे ब्रीदिंग करनी है, क्या करना है, ये आप धीरे धीरे देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज पॉइंट्स। पर अभी के लिए इतना ही कि आपको जुड़ना है उस चीज में। तो कोशिश कीजिए दिन में रोज 2 बार कीजिए, अगर हो सकती है मिनिमम टू मिनिमम 5-10 मिनट रोज के दीजिए इसको, और इसको प्लीज 2-3 हफ्ते का अच्छा सा टाइम दीजिए। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में कुछ थोड़ा सा भी सीरियसनेस है कि मेरे को करनी ही करनी है, तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान देके इसको एक पूरा अच्छा डेडिकेटेड टाइम दीजिए, क्योंकि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको आप दोगे तो बहुत थोड़ा टाइम, पर ये आपको बहुत कुछ दे जाएगी। सो प्लीज try to meditate every day, make it a part of your life, you will feel better, I'm telling you, give it a try। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियोस में हम लोग और कुछ बातें डिस्कस करेंगे जिससे आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।